हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसी रहेगी, यानी कि ट्यूसडे, सनसेक्स की एक्सपायरी और हमारा डिस्कशन क्या था थ्रू आउट द वीकेंड। हमारा डिस्कशन था प्रीवियस वीडियोस आपको देखने चाहिए। बाजार गैप डाउन तो हो सकता है, फ्लैट ओपन होगा, एक डाउन साइड का मूव दे सकता है। रीजन क्या था कि रिटेलर्स ने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ले रखी है और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में इनकी पोजीशन है बुलिश, और वो भी यहां पे इन्होंने पुट को सेल कर रखा है। तो मार्केट इनको हंट करने के लिए एक बारी के लिए डिप के लिए जाती, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 24,880 और ब्रेक करता तो 860 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। बाजार ने क्या करा, 24,880 के आसपास से सपोर्ट ली, ऑप्शन सेलर को एग्जिट करवाया और 3 कैंडल्स के अंदर ही अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। और क्लोज कहां पे कर रहा है, जो प्रीवियस हाई लगा था उसके भी ऊपर जाके। यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। जो क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए थे, जो हमारा डिस्कशन था, वो सारे के सारे फुलफिल किए हैं मार्केट ने। और अपसाइड में हाई लगा है 25,113 का। तो इसका मतलब क्या है, बाजार अभी बाई ऑन डिप बन चुका है। मैक्सिमम टाइम कहां पे मार्केट ने स्पेंड करा, 25,025 पे अपसाइड में। यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन है बाजार के लिए। जो लोअर साइड का मूव होगा वो एक बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा फॉर द टाइमिंग। जो लॉन्ग डाउन साइड के लिए रिस्की जोन है वो है 24,950। इस जोन को हिट करने के लिए आ भी जाए तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानूंगा उसको। हम बेरिश नहीं हो सकते हैं अभी, जब तक ये 24,800 या 780 के लेवल को होल्ड कर रहा है। अपसाइड के लिए मैक्सिमम टारगेट सोचना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि अपसाइड में बाजार कोशिश करे 25,225 के आसपास जाने की, 330 के आसपास जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब जो यहां से बीटीएसटी करने की सोच रहे होंगे या जिन्होंने किया होगा डाउन साइड के लिए, तो हो सकता है बाजार उनको मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करे। मैं क्यों बोल रहा हूं थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करे, मार्केट ने स्ट्रेच करा, लोगों को लालच दिया कि बॉस मार्केट अपसाइड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। अब यहां से पुल बैक एक 25,000 पे जो मैक्सिमम ऑर्डर है उनको हंट करने के लिए, या 24,980 960 के आसपास एक लिक्विडिटी लेने के लिए बाजार आता भी है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही मानूंगा मैं उसको। सो इसीलिए बोला मैंने कि 60-70 पॉइंट का बफर है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है। फिर 25,220 और 330 और अपसाइड के जो फाइनल लेवल्स हैं 25,555, उन तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। उसके चांसेस बहुत हाई हो गए हैं। बाजार का स्ट्रक्चर क्या था, बाई ऑन डिप का। कब से, जब बाजार ने आज गैप डाउन किया था। क्यों, इसका रीजन क्या है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी बाजार कभी भी 21 EMA के नीचे टाइम स्पेंड करता है, मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब बनता है। वो करने के बाद में बाजार में रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं। अब ये रिवर्सल आया है प्रीवियस डे के हाई के आसपास में, और जो रेजिस्टेंस ले रहा है, जो बॉडी है, अब मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमने क्या बोला, 25,220 के अराउंड, 21 EMA के आसपास यस जाएगा। वहां पे एक स्टॉपेज लग सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड के लिए निकलना, एक बारी के लिए पुल बैक मिल सकता है। हम अभी क्या है, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। जब तक ये 800 को होल्ड कर रहा है, रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई हैं। जितनी बार भी बाजार रिवर्सल हुआ है, 21 EMA के नीचे से ही रिवर्सल बना है। चाहे आप हिस्टोरिकल चार्ट में कहीं पे भी देख लो, एग्रेसिव मूव बनते हैं। और मंडे को ये मूव ज़्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रैप करने के बाद में वन साइडेड मूव दे देती है। आपने देखा होगा कि 40 रुपीज़ का प्रीमियम सडनली 15 मिनट में 80, 85, 89 के आसपास चला गया। ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस भी। इसका रीजन क्या था, बाजार में बायर्स की स्ट्रेंथ थी, लिक्विडिटी ग्रैब करी, एग्जिट करवाया, अब अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो बाजार में बाई ऑन डिप एक्टिव हो गया है फिलहाल के लिए।
और बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल्स को अच्छे से टेस्ट किया और आज भी प्रीवियस लो के आसपास गया, काइंड ऑफ यू कैन से लो के आसपास, जिसका लो था 56,223 और आज का लो लगा है 54 का। प्रीवियस 15 मिनट की कैंडल जो लास्ट 315 की होती है उसके आसपास में टेस्ट करा और फिर अपसाइड का रिवर्सल कहां तक दिया, 56,980 तक। रेजिस्टेंस कहां पे अपसाइड में, 57,057। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम अपसाइड के लिए बुलिश होंगे। आइदर गैप अप भी हो जाए बाजार, एक बारी के लिए पुल बैक फिर भी ले सकता है, क्योंकि 57,057 के आसपास एक टाइम के लिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद में पुल बैक में आपको छोटा मोटा ट्रेड मिले और उसके बाद में जो क्लू भी छोड़ा हुआ मार्केट ने 56,750 के आसपास आता है, तो यहां से फिर से प्राइस एक्शन बनाए 21 EMA के आसपास से इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। मिड कैप के लिए क्या डिस्कशन था वो आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना, चाहे 13,530 से फॉल का सिनेरियो हो, चाहे 13,013 से अपसाइड के लिए 330 तक का डिस्कशन हो, अपसाइड से फॉल के लिए जो हमारा डिस्कशन था वो हो कि 13,113 के आसपास अगर बाजार आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां से रिवर्सल के चांसेस ही बन सकते हैं। बाजार ने क्या करा, आज भी 13,130 के आसपास आया और रिवर्सल दे रहा है। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहां पे है, इसी एरिया के आसपास जो मार्केट का 13,330 के आसपास का जोन है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये प्रीवियस हाई 400 और 530 इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। मेरा व्यू फिलहाल के लिए बाजार में बाई ऑन डिप का ही है, तो मैं उसी के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। फ्राइडे तक हमारा क्या डिस्कशन था कि अब हमारे लिए सपोर्ट तक आना जरूरी है, हमारे बाइंग लेवल तक आना बाजार का जरूरी है। और जो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लेवल्स की बात करें, मिड कैप में एक बारी के लिए देख लेते हैं, जो सपोर्ट जोन है जहां पे एंट्री के मौके बन सकते हैं वो है 13,220 के आसपास, यही वाला जोन जहां से प्रीवियस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बढ़िया वाला रिवर्सल दिया था, तो मिलता है तो आपके लिए मौका बन सकता है। कल गाइस एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। रीजन क्या है, 43 कंपनीज के रिजल्ट हैं पेंडिंग। सेंसेक्स में एग्रेसिव ट्रेड बनने के चांसेस बिल्कुल हैं, आज भी देखेंगे। सो बाजार ने मॉर्निंग से ही फर्स्ट कैंडल से ही आप देखेंगे तो अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट 750 पॉइंट का मूव दिया। हमारा डिस्कशन क्या था कि लोअर साइड में 81,500 जो इसका लेवल है इसके आसपास सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, तब हम लोअर साइड के लिए और सोचेंगे। आइदर अप साइड में रेजिस्टेंस कहां पे है, 82,082, अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड के चांसेस हैं। अब अपसाइड के लिए कितने चांसेस हैं, अगर बाजार सस्टेन हुआ है और 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, सो पहली बात तो डिप आएगी, वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कल की एक्सपायरी में भी अपसाइड के चांसेस रहेंगे जब तक ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को होल्ड करता है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, ये वाली। इसका टॉप कौन सा है, 81,970 के आसपास, और मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रही है। तो पहले तो हमारे पास में ये इतना अपसाइड के लिए पेंडिंग है, मूव आए अपसाइड का 413 पॉइंट। 413 पॉइंट कहां पे हो रहे हैं कंप्लीट, हमें सिर्फ यहां पे देख के हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ जाएगा 82,400 के आसपास। 400 को ब्रेक करेगा तब अपसाइड के लिए कंटिन्यू हो सकता है 82,750 जो प्रीवियस हाई था, और इसको ब्रेक करेगा। सो फाइनल डेस्टिनेशन 83,083 तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, ये फाइनल हॉल्ट है। बट हम अभी रोलर कोस्टर में छोटे ट्रेड करें, बाई ऑन डिप के ट्रेड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। रीज़न क्या है कि कंपनीज के रिजल्ट हैं गाइस, 43 कंपनी के रिजल्ट, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। एज कंपेयर टू लास्ट 15 डेज सबसे ज़्यादा कंपनी के रिजल्ट हैं, और ये सारी कंपनीज वो हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपैक्ट डालती हैं, चाहे रियलिटी सेक्टर्स के हों, चाहे आपके लिए फाइनेंस सेक्टर से हों, चाहे एफएमसीजी सेक्टर से हों। तो बाजार में स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपैक्ट आ सकता है, इंक्लूडिंग सेंसेक्स। पॉजिटिव रिजल्ट हुए एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट आए जैसे आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन से नीचे,
सो बाजार में रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। लोअर साइड के लिए पुट में हम तभी जाएंगे सेंसेक्स में अगर ये 81,750 के नीचे सस्टेन होगा, तब बेरिश होने का मौका मिल सकता है, तब हम प्लान कर लेंगे टूवर्ड्स डाउन साइड अगर करना होगा तो। और एफआईएस का डाटा शाम को रिलीज होगा, जब आएगा उसके बाद में लाइव सेशन के लिए प्लान कर लेंगे। थोड़ा लेट हो सकता है बट लाइव आने की कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।